मसीह ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। चेलों ने क्या तैयारी कराई? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। चिन्ह और चमत्कार तो जब वो चलते थे उनके साथ होते थे और वो वचन को मजबूत करते थे ताकि लोग विश्वास करें। लेकिन प्रभु की जो मेन तैयारी थी वो थी लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार करना। और चेलों ने भी सेम चीजें की। इतनी तैयारी थी शुरुआत की कलीसिया की कि लोगों ने अपने घर बार बेच के सब कुछ कलीसिया में दे दिया। और बाइबल में लिखा वो इतने रेडी थे कि उन्होंने कहा कि कोई भी हम ऐसी चीज अपनी जिंदगी में रखेंगे नहीं जिससे हम संसार में उलझ जाएं। इतना अच्छी तरह तैयारी थी उनकी। और अब तो हम एंड के भी एंड टाइम में, अब तो हम बिल्कुल अंतिम दिनों में जी रहे हैं, सालों में नहीं, अंतिम दिनों में जी रहे हैं। और इन दिनों में कलीसिया को तैयार होना, जिसके लिए यीशु मसीह आया, जिस चीज के लिए यीशु ने अपनी जान दी, मैं तैयार हूं। और हमें एक चीज जाननी है। प्रभु कल बात कर रहा था और एक रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे दिया कल कि कैसे आज शैतान लोगों की लाइफ में काम कर रहा है। बाइबल में लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, इसलिए उसको अपने जीवन में अवसर मत दो। अगर आपके पास ये बाइबल है तो आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। यदि आपके पास एक संगति, आप कलीसिया है जहां आप वचन सुनते हो, तो आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। इसीलिए प्रभु ने कहा शैतान को अपने जीवन में अवसर मत दो। कैसे ये चीजों की शुरुआत हुई? अगर आप वचन जानते हो, आप कभी फंसोगे नहीं उसके चाल। देखो, शैतान के एक क्या है, एक स्पिरिट है और हम भी एक स्पिरिट, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और अपना आत्मा उसके अंदर फूका। और जब अदन के बाग में जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में। हूबहू परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया मनुष्य को, अपने स्वरूप और अपनी समानता में। तो हम किसके स्वरूप में बनाए गए हैं? परमेश्वर की। इसीलिए शैतान हमसे बहुत ज्यादा जलता है। उसको जब वो आपको देखता है, उसे कौन दिखता है? परमेश्वर दिखता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। अब जब शैतान ने धरती पर काम करना था तो उसको क्या चाहिए था? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी मनुष्य के लिए को दी गई थी, उसको एक शरीर चाहिए था जिसमें से होके वो आदम को गिरा सके। और जब उसने देखा सब चीजें जो प्रभु का भय मानती थी, आराधना करती थी, सब कुछ, उसे सांप नजर आया और उसने देखा ये धूर्त है और उसने उसको बोला मुझे अपना शरीर जिसमें से होके मैं अपना काम कर सकूं। और उसने, सांप ने बोला मुझे क्या मिलेगा? तो शैतान ने वही पुरानी चीज जो शुरू से बोलता आ रहा है कि जैसे परमेश्वर की महिमा होती है, जब मेरी महिमा होगी तो तेरी महिमा भी होगी। लालच, लालच। परमेश्वर ने उसको क्या बोला था कि जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। उसके पास आज्ञा थी और परमेश्वर उससे रोज मिलने आता था और आदम परमेश्वर की समानता में बनाया गया था। और पूरी पृथ्वी का, समुंदर का और आकाश का सारा अधिकार आदम के पास था। और जैसे ही उसने क्या किया, विचार डाले। शैतान कभी भी आपसे करवा नहीं सकता, पर क्या करता है? विचार डालता है, काम आप खुद कर लेते हो। और उसने कहा देख कितना सुंदर फल है, देख देखने में भी मनभाऊ है, खाने में भी अच्छा है, और ये करने से तू बुद्धिमान हो जाएगा और तू परमेश्वर से भी बड़ा हो जाएगा।
जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने तुल्य ही बनाया था। और वो क्या कह रहा है, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। हालेलुया। और क्या हुआ, जैसे ही हव्वा ने उस फल को तोड़ा, खाया और आदम ने भी खाया, उनके जीवन में क्या आया, अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता के बाद श्राप, बीमारियां, परमेश्वर से अलगाव, और उसके बाद उनको अदन से बाहर निकाल दिया गया। शैतान सेम ट्रिक का इस्तेमाल करता है आज भी लोगों की लाइफ में आने के लिए। अगर उसको किसी विश्वासी के जीवन में काम करना है तो वो सीधे नहीं कर सकता। आज हमें याद रखना। और क्या हुआ उसके बाद शैतान कहां आ गया, मनुष्य के अंदर। मनुष्य का जो के ऊपर अधिकार अब किसका है, शैतान का। और वो परमेश्वर से बहुत दूर हो गया। और हम जब बाइबल पढ़ते हैं, कैसे शैतान ने निम्रोद को भरमाया, कैसे मनुष्य की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया और दानव पैदा हुए दुनिया में। पूरी मानव जाति को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया और आदम भरमा दिया गया। पूरी मानव जाति अब किसके कंट्रोल में है, शैतान की। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसने क्या किया, पूरी मानव जाति एक तरफ जो शैतान के कंट्रोल में थी, लेकिन यीशु मसीह जो पवित्र कुंवारी से पैदा हुआ, जो परमेश्वर से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा, उसके ऊपर, उसके अंदर जीवन था और वो परमेश्वर का पुत्र था। और उसने वो सारी सजाएं जो अनाज्ञाकारिता का दंड था, बाइबल में लिखा पाप की मजबूरी मौत है, वो सारा दंड मनुष्य का अपने शरीर पे लिया। वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जैसे ही वो पाप किसके थे, हमारे, वो सजा किसकी थी, हमारी। और जब हम यीशु मसीह क्रूस पे गया तो हम भी कहां थे, यीशु के अंदर। और जब यीशु जी उठा तो हम सब भी यीशु के साथ जी उठे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। बाकी का सारा संसार अभी भी उस दुष्ट के वश में पड़ा है। बाइबल में लिखा है संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, लेकिन जो मसीह में आ चुका है वो नई सृष्टि है। उसके ऊपर से जो शैतान का अधिकार था वो पूरी तरह टूट चुका है। अब फिर से हम उसी परमेश्वर की समानता में, वही अधिकार, वही जीवन जो अदन में हमारा था, हमें वापस मिल चुका है। हालेलुया। अब अगर शैतान ने काम करना है तो प्रभु ने काम करना है तो किसके द्वारा करेगा, बोलो। परमेश्वर ने अगर कोई काम धरती पर करना है तो किसके द्वारा करता है, वो मनुष्य के द्वारा, अपने बेटे और बेटियों के द्वारा। अब शैतान ने काम करना है, किसके द्वारा करेगा, जो उस दुष्ट के वश में पड़े हैं। और आज भी संसार क्या लालच देता है मसीहों को, देखो कितना अच्छा है संसार, देखो पाप में कितना मजा है, देखो ये चीजें कितना वो है। आज भी संसार मसीहों को क्या दिखा रहा है, लालच। इफिसियों 4:27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। शैतान को अपने जीवन में आने का अवसर कौन देता है, हम खुद। कौन देता है, हम खुद देते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, और ना शैतान को अवसर दो।
कि वो तुम्हारे जीवन को आके खराब करे, तुम्हारी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले, उसको अवसर ना दो अपने जीवन में आने का। हालेलुया। देखो, तुम्हारी आत्मा का नया जन्म हो चुका है। हमेशा बताती हूं, शरीर हमें उस दिन नया स्वर्गीय देह मिल जाएगी, लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा शरीर। प्रभु ने एक चीज बोली, सबसे अधिक रक्षा किसकी करनी है? सबसे ज्यादा काम शैतान कहां करता है? मन में। प्रभु ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और मन में क्या है? भावनाएं, क्रोध, बुरा मानना, अच्छा फील होना, बुरा फील होना, दुख फील होना, ये सारी क्या है? ये भावनाएं जो है, ये प्राणों में है, मन में है हमारे। और इन्हीं चीजों को शैतान क्या करता है? इस्तेमाल करता है। जब यीशु मसीह को भूख लगी थी, शैतान ने इस्तेमाल करने की कोशिश की? नहीं करी। तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इस रोटियों को, पत्थरों को कह दे रोटियां बन जाए। तो क्या उसकी फीलिंग जो भूख की थी, उसको यूज करने के लिए शैतान तुम्हारी फीलिंग को पूरे दुनिया का राज्य दिखा के, वही जैसे हब्बा को दिखाया था, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, झुक जा मेरे सामने। आंखों की अभिलाषा। आज भी वो इन्हीं चीजों को परमेश्वर के पुत्रों की लाइफ में, परमेश्वर के बेटे और बेटियों की लाइफ में, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करता है शैतान। वो सब चीजें दिखा के उसने कहा नहीं, तू केवल अपने प्रभु और परमेश्वर को प्रणाम कर। वचन जानता था मेरी आराधना कर। जब आप उसके, अब क्या हुआ? जब शैतान के भ्रम में आदम और हब्बा आ गए, तो फिर वो किसकी आराधना करते थे? परमेश्वर को छोड़ के उसी दुष्ट की आराधना करने लगे, उसी की पूजा करने लगे। शैतान भी बहुत सारे लालच, बहुत सारे भ्रम देके अपनी आराधना करवाना चाहता है, लेकिन उसकी आराधना आप ऐसे नहीं करते। वो आपको लालच देता है पहले। क्यों जाओगे आप उसको? आपको पता है परमेश्वर परमेश्वर है, लेकिन उसको ले जाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? फल, लालच, धन, अभिलाषाएं, ये सब चीजें वो दिखाएगा ताकि आपको अपने राज्य में एंटर करा सके। हालेलुया। वो बदला नहीं है, उसकी युक्तियां बदली नहीं है, वो वही पुराना सांप है, वही सोच है उसकी। लेकिन अब हम मसीह में नई सृष्टि है। 1 कुरिन्थियों 8 उसका 5 और 6 वचन क्या लिखा यहां पर? यद्यपि आकाश में बहुत और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, पर क्या लिखा है? जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए, और हम किसके लिए हैं? हम उसी के लिए है। क्या लिखा है? एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, और हम, बोलो हम, उसी के लिए है। लेकिन जो अभी मसीह में नहीं है, उनके ऊपर उन्हीं ईश्वरों का, वो जो आकाश में है, कब्जा है।
अभी वो उसी स्पिरिट में चल रहे हैं, लेकिन हम जो मसीह में हैं, हमारी ये जीवन उसी के लिए है और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा बनाए गए हैं। हालेलुया। कुलस्सियों 3 उसका 5 से पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालने, जो अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, समझ रहे हैं? इन्हीं के कारण, आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध पड़ता है। क्या लिखा है? इन्हीं के कारण अशुद्धता, व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा और लालच, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी, जब इन बुराइयों ध्यान से सुनो, तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। जब हम मसीह में नहीं थे, हम भी इन्हीं बुराइयों में अपना जीवन बिताते थे, क्योंकि हमारे ऊपर वही शैतान का अधिकार था उस टाइम पर। जब तक हम मसीह में नई सृष्टि नहीं बने, तब तक हमारे ऊपर भी उसी का अधिकार था। हालेलुया। और प्रभु कह रहा, पर अब तुम भी इन सब को, किनको? जो पहले थी चीजें, क्रोध, रोष, कड़वाहट, गुस्सा, बैर भाव, एक दूसरे से जलन, नफरत, बुराई, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में, समझ रहे हो? पुराना मनुष्यत्व जो शैतानी था, हमने उतार के नया मनुष्यत्व जो परमेश्वर के, हमारे सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान सही प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। अब क्या है? हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। समझ आ रही है आपको? अब पुराना जीवन, पुरानी बातें, पुराना मनुष्यत्व क्या है? उतर चुका है और हमने नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो हमारे सृजनहार के स्वरूप में बनता जाता है। कितनों को समझ आ रही है? एक वचन और निकालेंगे, इफिसियों 5 उसका 6 से 9। क्योंकि तुम ये कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। हाँ, शैतान कैसे धोखा देता है? हब्बा को कैसे धोखा दिया था? बोलो, व्यर्थ बातों से। और आज भी अगर किसी मसीह व्यक्ति को शैतान ने गिराना है, तो वो क्या करता है? हाँ, व्यर्थ बातें जो आत्मा के अनुसार नहीं है, जो शरीर के अनुसार है, जो आत्मा के अनुसार नहीं है, जो शरीर के अनुसार है, व्यर्थ बातों। प्रभु क्या कह रहा है यहां पर? हाँ, पढ़े। क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हाँ, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले क्या थे तुम? अंधकार थे, पर अब मसीह में ज्योति हो। तो कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे।
हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो आगे। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या जो मैं कर रहा हूं ये प्रभु को भाता है? क्या ये काम प्रभु को भाता है? परखो। हालेलुया। इसीलिए व्यर्थ बातों से दूर रहो। शैतान हमेशा व्यर्थ बातें, वो बातों से क्या करता है जानते हैं? आपके इमोशन को जगाता है। हब्बा रोज उस चीज को देखती थी, डेली वो फल उसके सामने लगा हुआ था, कोई फर्क नहीं था, कुछ नहीं फील हो रहा था, लेकिन उसने क्या किया? व्यर्थ बातें। देख कितना सुंदर है, देख कितना मनभाऊ है, देख बुद्धि देने योग्य है, तू इसको खा लेगी ना परमेश्वर से भी बड़ी हो जाएगी। अब शैतान क्या करता है? व्यर्थ बातों से तुम्हारा ध्यान गलत चीजों की ओर लेके तुम्हें इमोशनल करता है डेविल। मैं हमेशा बोलती हूं, जितने पाप मनुष्य करता है, कभी भी कोई व्यक्ति तुम्हें किसी चीज के लिए कुछ बोल रहा है, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना। वो जैसे जैसे बोलेगा वो तुम्हारी इंप्रेशन देखना चाहता है, तुम्हारे फेस इंप्रेशन, तुम्हारा हार्ट इंप्रेशन, तुम्हारे मुंह के इंप्रेशन क्या है। यही शैतान चाहता है कि तुम एकदम से भड़को, एकदम से गलत अपने मुंह से निकालो, एकदम से तुम्हें बुरा लगे, तुम चीखना शुरू कर दो। और वो क्या करता है? वो अपनी गेम पूरी करके चला जाता है, और तुम कर देते हो, भावनाओं में बह के उसका रिजल्ट भुगतते हो। हालेलुया। तो जब भी कोई ऐसी चीजें, अपने आप को उत्तेजित मत करो, अपनी आत्मा के फलों को स्ट्रॉन्ग करो। उस समय पे अपनी शांति को गंवाने मत दो किसी को। कोई आया और आपके साथ गेम खेल के चला गया, फलाना तेरे बारे में ये बोल रहा था, ऐसा थोड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा, ये तो गलत है, ये तो सही है। वो शैतान क्या करता है? दूसरे के शरीर में से होकर तुम्हारे चीजों को क्या करता है? छेड़छाड़ करता है। इसलिए प्रभु ने कहा चौकस रहो, क्या सुनते हो? और ये समय तो बहुत ज्यादा डेंजर आ चुका है इस समय पे, और जो चुने हुए हैं और खड़े हैं सबसे ज्यादा उनके ऊपर। आप 1 साल से खड़े, 5 साल से खड़े, 10 साल से खड़े हैं, और अब जब आप उठाए जाने वाले, उससे पहले शैतान ऐसा झटका लगाएगा, कोशिश करेगा कि पूरी तरह तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दे। इसलिए प्रभु ने कहा चौकस रहो, अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। और जो कहता मैं तो स्थिर हूं, मैं तो गिर ही नहीं सकता, प्रार्थना करे कि स्थिर ही रहे। तो हर तरह का बैर भाव, क्रोध, गालियां बकना, जलन, ईर्ष्या, ये सब बातें छोड़ दो। अगर ये अभी भी मसीह की कलीसिया में है तो कहीं ना कहीं वो सर्प बैठा है तुम्हारे भीतर, और वो ना केवल तुम्हें डसेगा, तुम्हारे द्वारा मसीह की देह को भी डसने की कोशिश करेगा। वो अपना पर्पस पूरा करेगा तुम्हारे द्वारा। जब यीशु मसीह क्रूस पे जा रहा था, हाँ, पतरस, प्रभु तेरे साथ ये कभी ना हो। ना प्रभु, झिड़क रहा है उसको ले जाके साइड में। क्या बोल रहा है तू क्रूस पे चला गया, हमारा क्या बनेगा? ना प्रभु तेरे साथ कभी ना हो। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे आपके आगे, आपके सगे बनने की कोशिश करेंगे आपके आगे। आपको लगेगा यही मेरा सबसे बड़ा वेलफिशर है, जो आपको आपकी दौड़ से वंचित करे, आपके मकसद से वंचित करे, प्रभु की इच्छा से वंचित करे। वो चाहे
शहद क्यों ना बन जाए, पर अंदर से वो तुम्हें फाड़ खाने वाला भेड़िया है। याद रखिए, इसलिए चौकस हो जाओ। ये चिकनी चुपड़ी बातें, और यही की थी उससे हब्बा के साथ, और यही करता है आज भी वो। इसलिए अपने इमोशन को शांति बनाए रखो अपनी। कोई बात नहीं, प्रभु से माफ करे। आपके शब्द मसीह के शब्द। उसे क्या बोला? हे पतरस, तू कितना अच्छा है ना, देखा उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे भी बड़ा बुरा फील हुआ। नहीं नहीं, तुझे ही देख, बाकी चेले नहीं आए ये बोलने, तू ही आया है बेचारा, तुझे ही मेरी चिंता है ज्यादा। तुझे ही मेरी फिक्र है, बाकी चेलों ने नहीं बोला प्रभु तू क्रूस पे ना जाए। अगर यीशु फीलिंग में होता तो वो ये बोलता, अगर यीशु शारीरिक होता तो वो ये बोलता, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हट जा, तू मुझे परमेश्वर के मकसद से दूर कर रहा है। तू मुझे मेरे क्रूस को उठाने से, जिसके लिए मैं पैदा हुआ, जिसके लिए मैं आया हूं, दुख उठाने ही मैं आया हूं। जब तुम बोलोगे दुख उठाने ही मैं आई हूं, मैं मसीह में दुख उठा के कठिन मार्ग पे चल के ही अपने मार्ग को, अपने मंजिल को पाऊंगा। आपको पेन होगा, चर्च आना आपको पेन होगा, वचन पढ़ना आपको पेन होगा, प्रार्थना करनी आपको पेन होगा। कठिन मार्ग है। और जो लोग आपको इमोशनल करते, याद रखो वो खुद भी नरक में जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे। इसलिए अपने इमोशन के ऊपर काबू रखो। कोई आपको कर रहा है तो आपका उत्तर यीशु जैसा होना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे पद चिन्हों पे चलो, जो मैंने रिएक्ट किया वो तुम रिएक्ट